नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल जिले को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 778 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत का सीएम धामी ने किया दावा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने दिया इस्तीफा। 2019 में थामा था कांग्रेस का दमन। पाखरू रेंज घोटाले में बढ़ी हरक सिंह रावत की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। और नगर आयुक्त विवाद मामले में महेश जीना के पक्ष में बोले करण महारा। कहा, जनप्रतिनिधि को जानकारी न देना दर्शाता है अधिकारियों की मनमानी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नैनीताल दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले को 778 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के साथ ही अन्य लाभार्थियों को चेक वितरित किए। वहीं दिव्यांगों को भी जरूरी उपकरण वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते विकास की बयार चल रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नैनीताल सांसद के साथ ही बीजेपी के विधायक भी शामिल हुए। आने से आरटीओ कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है। यहाँ पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था, अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड की जनता का लगाव है और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, यहाँ से तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के लोगों से जिस प्रकार से लगाव है, देवभूमि से लगाव है, यहाँ के लोगों के लिए जो काम उन्होंने अपनी सरकार में 10 सालों में किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए और बड़ी मात्रा में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हमारे लिए स्वीकृत हुई। तो हर चुनाव में चूँकि उनको बढ़कर वोट मिलते हैं, 14 में जो वोट मिले थे उससे ज़्यादा 19 में मिले हैं, 19 में जितने मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जैसे उनको अपने जैसे वो यहाँ के लोगों को मानते हैं, यहाँ के लोग भी उनको मानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव से पहले मनीष खंडूरी का ये कदम किस ओर इशारा करता है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने दिया इस्तीफा। मनीष खंडूरी ने पार्टी को कहा अलविदा। अब खंडूरी किस ओर हुए विदा। एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में लगी है, तो वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव से ऐन मौके पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को चौंका दिया है। पौड़ी लोकसभा सीट से दावेदारी जता रहे कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूँ। बता दें कि मनीष खंडूरी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी से तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी को 3,02,669 वोटों के अंतर से हराया था। तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले थे, तो वहीं मनीष खंडूरी को 2,04,311 वोट मिले। मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। बीते 5 सालों से लगातार पौड़ी लोकसभा में अपनी मौजूदगी वो दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस को झटका दे दिया है।
मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है, सोशल मीडिया से और अभी आप पत्रकार बंधुओं से पता चला है। और मुझे कोई कारण भी इसमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पार्टी ने बहुत सम्मान उनको दिया। 2019 में लोकसभा का टिकट देना, उसके बाद केंद्र में हमारी जो AICC है उसमें हमारे एक प्रोफेशनल प्रकोष्ठ है, उसमें भी वो 5 सदस्यों में से एक सदस्य हैं, जो बहुत ही सम्मानित पद है। और क्या कारण रहे कोई ऐसा स्पष्ट भी नहीं है। जो सोशल मीडिया का पोस्ट मुझे दिखाया गया उसमें कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं है कि वो क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि पृष्ठभूमि बीजेपी से है। उनके पिताजी आदरणीय BC खंडूरी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो सिस्टर हैं वो इस समय विधानसभा की अध्यक्ष हैं। हो सकता है पारिवारिक कारण भी कई बार हो जाते हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जहां मनीष खंडूड़ी के इस्तीफे का कारण उनके परिवार का दबाव बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मनीष खंडूड़ी के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ी दिख रही है। पिछली बार कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के जो प्रत्याशी थे मनीष खंडूड़ी, और आज उन्होंने कांग्रेस पत्र त्याग पत्र दिया है, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों को ना तो कांग्रेस टिका सकती है और ना लंबे समय तक अच्छे लोग कांग्रेस में टिक सकते हैं। और यही कारण है कि आज मनीष खंडूड़ी जैसे जो एक प्रकार से सुलझे हुए राजनेता, उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अच्छी लीडरशिप है उसके अंदर भी मैसेज आने लगा है कि देश के विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जन दबाव है, जन दबाव का प्रेशर भी रहता है और अच्छे कार्य में सब योगदान करें, देश में पुनः मोदी जी की सरकार बने, उस योगदान के लिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और मैं तो उनसे अपील करूंगा मनीष जी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान दल के लिए भी और पार्टी में भी को समझते भी हैं। जनरल खंडूड़ी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम जैसे कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर ही आज यहाँ तक है और देर से ही सही एक अच्छा निर्णय मनीष जी ने लिया है और हमने उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जब भी उनका कोई प्रस्ताव आएगा हम उस पर शांतिपूर्वक विचार करते हुए उनको पार्टी में सम्मिलित करने में कोई दिक्कत हमको आने वाली नहीं। बता दें कि मनीष खंडूड़ी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मनीष खंडूड़ी ने लिखा था कि मैं राजनीति में टिकट के लिए नहीं हूँ, मैं राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे टिकट या फिर पद का लालच है तो ये उनकी भूल है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मनीष खंडूड़ी इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे? क्या कांग्रेस के भीतर मनीष खंडूड़ी को लेकर कुछ पक रहा था? बहरहाल समय रहते मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए इस बहस पर ही पूर्ण विराम लगा दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें इन दिनों कम होती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई और पूछताछ से हरक सिंह और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाखरो रेंज में अवैध कटान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरक सिंह रावत और वन विभाग के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है, जिससे हरक सिंह रावत की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पाखरो रेंज मामले में लगाई फटकार, अगले 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। हरक सिंह रावत की बढ़ने लगी हैं मुश्किलें। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत के सामने मुश्किलों की दीवार खड़ी होती दिख रही है। पहले से ही ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हरक सिंह रावत को अब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। उत्तराखंड की कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद को फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मामले में पूर्व मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी स्वयं को ही कानून समझते थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चल रही सीबीआई जांच को जारी रखते हुए और एजेंसी को 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने टाइगर रिजर्व और टाइगर सफारी के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में निर्माण का मामला उस समय का है जब हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में वन मंत्री थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसका परीक्षण करवाया जा रहा है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद उसका अनुपालन किया जाएगा। डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच भी चल रही है, तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों को कहा है कि 6 महीने के अंदर, जो मुझे अभी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके
सीबीआई इसको जांच पूरी करे और डिपार्टमेंटल जो जांच चल रही है उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तल्ख टिप्पणी की है और यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है तो ये ठीक नहीं। देखिए, अगर प्रकृति के संग जो छेड़छाड़ हुई है और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से मैंने देखा था कि कहीं सख्त टिप्पणियां की हैं और सरकार को 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा है। देखते हैं सरकार का आगे कदम क्या रहता है, उसी के बाद फिर मैं कुछ कहूंगा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कभी शेरे गढ़वाल कहा जाता था, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई और ईडी का कसता शिकंजा हरक सिंह रावत के राजनीतिक करियर पर भी संकट खड़ा करता दिख रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अवैध पेड़ कटान के मामले में चल रही सुनवाई से भी हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में नगर आयुक्त विवाद मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी विधायक महेश जीना का समर्थन किया है। करण माहरा का कहना है कि अगर अधिकारी एक जनप्रतिनिधि को किसी मामले की जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है। साथ ही जिस तरीके से नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम में होने के बावजूद भी झूठ बोला गया कि वो नगर निगम में नहीं है, ये भी एक बेहद गंभीर मामला है। सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है और मेरा ये मानना है कि प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए थी और आईएएस एसोसिएशन ने जिस तरीके से गंभीर रुख अपनाया है तो निश्चित ही इसमें बड़ी गंभीरता है। सरकार, मुझे पता है कि दबाव में आईएएस अधिकारियों के एसोसिएशन को भी दबाने की कोशिश करेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए। अगर अधिकारी का दोष है तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि के संग क्या व्यवहार होना चाहिए पता होना चाहिए। ऑफिस में होते हुए अगर उन्होंने कहा मैं नहीं हूं और उनको अपने असिस्टेंट के कमरे में बैठने को कहा गया, वहां ठेकेदार अगर विधायक से बदतमीजी करा तो उस बात की भी जांच होनी चाहिए और अगर विधायक ने अगर अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया तो उसकी जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों का तांता लगा रहा। धाम में पहुंचे शिव भक्तों ने जहां भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं ने देवदार के वृक्षों के कटान का भी विरोध किया। धाम के पुजारी हेमंत भट्ट ने बताया है कि इन वृक्षों में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन वृक्षों को काटा जाता है तो विनाश हो सकता है। आपको याद हो तो हाल फिलहाल में जागेश्वर धाम में देवदार के वृक्षों के कटान के चलते सुर्खियां छाई रही है। इन वृक्षों के बचाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठी है। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतोला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारू वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारुक वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारुक वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का यहाँ पर वन है और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, प्रशासन से, कि जागेश्वर धाम के जो दारुक वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, उनको न काटा जाए और यहाँ पर बाईपास सड़क बने, जिससे कि ये क्षेत्र की सौंदर्यता बरकरार रहे। महिला दिवस के मौके पर देहरादून स्थित यूपीएससी यूनिवर्सिटी द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया है। बाइक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी शामिल हुई। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहस्थी से लेकर उच्च पदों तक सभी जगह अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और आज इस मौके पर उन्हीं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के करके हिस्सा लिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
लोहाघाट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। एसडीएम कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। नाराज कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो पिछले 19 दिनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रहा। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही गदरपुर में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले आज हमें 19 दिन हो गए कार्य बहिष्कार करते हुए। सरकार ने हमसे वार्ता तो की, लेकिन कोई अभी तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। आज कहना चाहिए, एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, दूसरी ओर सरकार आज महिला सम्मान की बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता। और देखिए, जिस देश की महिलाएं, जिस राज्य की महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई है, वो सरकार अभी भी नहीं समझ रही है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। हम सरकार से बार बार अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमारा मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए। एक सकारात्मक निर्णय लेने के बावजूद भी सरकार अभी तक हमारे लिए कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। वहीं मंगलोर कस्बे के मोहल्ला किला में दो पक्षों की लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना तो है कि हमारे में कोई नहीं आता। अगर मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे पापा बाहर गए थे, उन्होंने शायद सुविधा सबने मिलकर से मारा। कब की घटना है? 11 पौने 11 बजे की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंचे थे? मौके पर पुलिस पता है सर, मुझे इतना पता नहीं था। मैं फिलहाल सारे बाहर गए हुए थे। मौके पर बाहर से मौके पर पुलिस बाहर गए हुए थे, सारे बाहर से आए, सब अपने काम पे थे सारे, कोई घर नहीं आया था। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। नैनीताल जिले को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 778 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत का सीएम धामी ने किया दावा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने दिया इस्तीफा। 2019 में थामा था कांग्रेस का दमन। पाखरू रेंज घोटाले में बढ़ी हरक सिंह रावत की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। और नगर आयुक्त विवाद मामले में महेश जीना के पक्ष में बोले करण महारा। कहा, जनप्रतिनिधि को जानकारी न देना दर्शाता है अधिकारियों की मनमानी।